कानून से बहुत हट के मान लिया जाए महिलाएं अत्याचार कर रही हैं पुरुषों पे। आप अगर कहीं भी कोई भी सेक्टर में जाके देखिए, आज के समय में पुरुष की गलती अगर नहीं भी हो तब पर भी वहाँ पे महिला को ही, उसका अगर 100% भी गलती रहेगा तो पुरुष को ही वहाँ पे जवाबदेही देगा कि नहीं इसी का गलती है। कंप्यूटर युग, पश्चिमी सभ्यता, मोबाइल से उससे लव होना, उससे अफेयर होना, उसका भी थोड़ा मन होता है ऐसा करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्री, भोजन, ये सब पर्दे की योग है, लेकिन वो तो पर्दे में अब रख नहीं रहा है। तो उनके माता पिता वो उसको खुद करके डाइवोर्स लो ना, उसको जान मत मार। पहले के समय में घरेलू हिंसा का शिकार महिलाएं बनती थी, लेकिन अभी देखा जाए तो घरेलू हिंसा का शिकार पुरुष बनते जा रहे हैं। तो इस विषय पे आप क्या सोचते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि महिला पहले के समय में जो मान सम्मान अपने पुरुषों के प्रति होता था, अब वो जो है कि बराबरी के ऊपर चली गई है। सरकार से उन्हें छूट दी गई है। मतलब क्या गलत तरीके से छूट दिए? क्या मतलब उनके लिए बेनिफिट्स के तौर पे ही तो उनके लिए कानून बना है ना। अब कानून तो बना है, लेकिन आदमी जो है अगर कानून के दायरे में रहेगा तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो अभी के क्या है कि मान लिया जाए, अगर आप देखते हैं कानून से बहुत हट के मान लिया जाए महिलाएं अत्याचार कर रही हैं पुरुषों पे। आप अगर कहीं भी कोई भी सेक्टर में जाके देखिए, आज के समय में पुरुष की गलती अगर नहीं भी हो तब पर भी वहाँ पे महिला को ही, उसका अगर 100% भी गलती रहेगा तो पुरुष को ही वहाँ पे जवाबदेही देगा कि नहीं इसी का गलती है। मतलब जो चीज कानून उनके लिए बनाए गए हैं तो महिलाएं उनका गलत फायदा उठा रही हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये तो जाहिर सी बात है मैम, वो तो उठा रही है। तो इसका परसेंटेज आपको क्या लगता है? महिलाओं का परसेंटेज जो है, जो ये अभी अपने हस्बैंड को मार दे रही हैं या फिर अपने बॉयफ्रेंड से मिलके मरवा दे रही है, तो ये सब जो महिलाएं करना शुरू कर रही हैं, ममता उनके अंदर से खत्म होते जा रहा है। वो क्रूरता मतलब एक तरीके से कहिएगा तो भर चुका है, खुद भी मर्डर कर दे रही है अपने पति का, वो भी। तो ये सब का परसेंटेज अभी के टाइम में ज़्यादा होते जा रहा है या फिर कम है पहले के मुताबिक? जैसे पुरुष भी तो अत्याचार करते थे ना पहले के टाइम में, बहुत खबरें यही आती थी। तो परसेंटेज क्या है इसका? इसका परसेंटेज देखिए, अभी के समय में मेरे हिसाब से तो मान लिया जाए 30 से 40 के लमसम में चला गया है। आए दिन पे दिन जो है, आए दिन एकदम प्रत्येक समाचार में मिलता है कि ये महिला के द्वारा पुरुषों के ऊपर अत्याचार किया गया है। कोई ना कोई न्यूज के माध्यम से आए दिन मोबाइल पे, सोशल मीडिया पे ये रिपोर्ट बहुत ज़्यादातर एकदम छा रही है। तो कहीं से भी मान लिया जाए, देखा जाए तो आखिर में हम लड़के लोग को ही मरण है। मतलब कि ये इस पे क्या बोलिएगा कि बराबरी का हिस्सा जो दिया गया है महिलाओं और पुरुष को लेके कि वो बराबर हैं पुरुषों से महिलाएं, तो इस पे आप क्या बोलिएगा? ये दे के बराबरी का हिस्सा दे के गलत किया गया या फिर सही है? देखिए, अगर बराबरी सरकार अगर बोल रहा है, अगर या कोई रिपोर्ट में शो कर रहा है कि महिला बराबरी है, तो सिंपल सी बात है, कोई भी महिला एक पुरुष के ऊपर जो है ज़्यादा उससे बरियार भी नहीं हो सकता है, ताकतवर नहीं हो सकता है। भले वो बोल दे कि नहीं हम चतुर हैं, चालाक हैं, लेकिन आप नहीं हो पाइएगा। देखिए, महिला अब स्वतंत्र हो गई है। वो सरकार, गवर्नमेंट ऊपर से नीचे तक सब उसको आरक्षण दिया है। वो भी स्वतंत्र जीना चाहता है। महिला पहले घर में रहती थी, ये देश दुनिया को ज़्यादा उतना समझता नहीं था। और ये युग जो थोड़ा आ गया, कंप्यूटर युग, पश्चिमी सभ्यता, मोबाइल से उससे लव होना, उससे अफेयर होना, उसका भी थोड़ा मन होता है ऐसा करता, ऐसा नहीं होना चाहिए। भारतीय संविधान में, भारतीय रूल में जो अपना है कि महिला एक पर्दा की योग है। स्त्री, भोजन, ये सब पर्दे की योग है, लेकिन वो तो पर्दे में अब रख नहीं रहा है। सरकार भी थोड़ा छूट दे दिया। मतलब आप कहना चाहते हैं औरतों को जो फ्रीडम मिला है वो गलत है? वो फ्रीडम नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अगर पढ़ लिख लिया है, उसका जॉब मिल रहा है, अच्छा बात है। जॉब करके वो जो गलत कर रही है, ऑफिस गया, ऑफिस में कोई उसका सब दोस्त है, ऑफिस स्टाफ, उनसे एंटेंगल हो गया, और वो उनके साथ एंटेंगल होने के बाद उसके पति का क्या होगा? पति को मरवा देता है। ये सब गलत है। जॉब होना अच्छी बात है, पढ़ना लिखना, ज्ञान होना अच्छी बात है, ज्ञान का दुरुपयोग करना सबसे बुरी बात है। फ्रीडम को गलत नहीं ना बोल सकते हैं, फिर फ्रीडम तो सबके लिए सही होता है ना अंकल? फ्रीडम अगर उनको मिला तो उसका दुरुपयोग नहीं करो ना। हाँ। उसको आगे बढ़ाओ ना, ज्ञान को आगे बढ़ाओ। चांद पर गया, हमारे देश के
प्रधानमंत्री इंदिरा जी थे, महिला थी। आज भी जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो भी महिला है। लेकिन सम्मान मिला तो ठीक है, लेकिन उसका दुरुपयोग मत करो ना तुम। तो जो रूल रेगुलेशन इन लोगों के लिए, अगर उनको नहीं रहना है तो उनके माता पिता वो उसको खुद करके डाइवोर्स लो ना, उसको जान मत मारो। सही तरीके से आप उनसे अलग हो जाइए। हो जाओ। मर्डर करना गलत है, ये बात मेरे को जायज नहीं लगता है। कानून बनाया है उनके लिए, संविधान है, कानून है, हम उनके साथ रहना नहीं चाहते। नाजायज फायदा उठा रही हैं औरतें कानून और सब है। हाँ, कुछ तो है इसमें, जॉब आने से कुछ न कुछ तो अपने उसका नाजायज फायदा उठाया है, जो कि अभी देखने को मिल रहा है फिलहाल। आगे ऊपर क्या होगा। तो आपको क्या लगता है जो पुरुषों और महिलाओं को समानता मिली है एक बराबर की, तो इसका मतलब गलत है या सही है? इसका दुरुपयोग पुरुषों और महिलाओं की समानता आज नहीं मिला, ये जी। पहले से था, आज नहीं बोल रहा हूँ मैं। नहीं, बहुत पहले तो बहुत था ना कि पहले- औरतें घर से निकल नहीं नहीं, वो पहले से था, लेकिन क्या था, महिला अपनी शिष्टाचार को समझता था कि हमको कहाँ तक कदम चलाना है। दबा के रखा जाता था तभी दबा तो। के नहीं, दबा के नहीं रखना। ये सभ्यता है, हमारे भारत की सभ्यता है। महिला पर्दे की योग है। सीता जी थे, सीता जी को बताया गया, रामचंद्र बोले थे कि ये लकीर पार मत करना। मैं बता रहा हूँ, लकीर पार करोगे। उनको संस्कार दिया गया था वैसा, तभी तो उस कारण से। नहीं, उस समय क्या हुआ, लकीर पार किया, रावण हरण कर लिया। तो लकीर जब पार कर रहा है ना, ये हमारे सरकार उनको लकीर पार करवा रहा, तो कुछ से कुछ विडंबना तो होगा ही, इसमें कोई दूर राय नहीं है। इसका कानून, ठोस कानून बनाया जाए, अच्छा से कुछ सरकार इस पर पहल करे। ऐसा हो रहा है तो इसके विषय पे कुछ सोचा जाए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। कल मेरा बच्चा है, एक बच्चा है, कल शादी हम करें। पहले घरेलू हिंसा जो था वो तो महिलाओं के साथ भी होता था, और महिलाएं इस चीज से बहुत ज्यादा जूझती भी थी। उन्हें किसी को आग जला के मर्डर कर दिया जाता था, या फिर किसी भी तरीके से मार दिया जाता था। ये खबर पहले बहुत ज्यादा बाहर नहीं आती थी, क्योंकि सोशल मीडिया उस समय इतना एक्टिव नहीं था। आज एक्टिव है तो बहुत सारी बातें बाहर आ रही हैं। तो फिर ये जो आप स्टेटमेंट दे रहे हैं, महिलाएं पहले पर्दे में रहती थी, उनका मजबूरी भी तो हो सकता है ना पर्दे में रहना। नहीं, मजबूरी नहीं था उस समय। क्या जो हमारे प्रधानमंत्री बने हैं इंदिरा जी, कब बने थे? उस समय क्या अत्याचार नहीं हो रहा था? तो मालूम नहीं हो रहा था। उस समय अत्याचार महिला नहीं करती थी, उस समय भी करती थी, उस समय भी भाग जाते थे। लेकिन इस तरह का ड्रम में फेंकना, उसे मर्डर करवा देना, बहुत तरह की जो बात हो रही है, ये सब नहीं होना चाहिए। अभी ज्यादा थोड़ा महिला आगे बढ़ के काम कर रही है, ये नहीं होना चाहिए। शिक्षा का सदुपयोग करो, नौकरी लो, अच्छे बनो, ज्ञान बनो, प्रवचन दो। आपके ऐसे महिला हैं, आप भी हैं, आपकी सोशल मीडिया में काम कर रहे हैं, अच्छी बात है। पहले लोग सोशल मीडिया में महिला बहुत कम थी, आज के दिन में 50% है, अच्छी बात है कि दोनों कदम से कदम। अब उसका दुरुपयोग करे तो ये अच्छा बात नहीं है। और कुछ लोगों का साथ ही मानना है कि पहले महिलाएं जो हैं अपना मर्यादा जानती थी, और अभी के समय में वो मर्यादा भूल चुकी हैं। ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें वॉच न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।